Guys, welcome to my channel. This is Monica, your study partner. Here I am again with the new video of company law. That is, earlier we had discussed the earlier article of association first part. Today we will discuss next in this chapter. होप आप लोग सब लोगों को पुराना मेरा समझ में आया. अगर आप लोग को मेरा समझाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने नोन्स में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. फर्स्टली मुझे ये बताओ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबसे पूछा था कि कौन कौन मुझे बताएगा प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होते हैं. सेकंड मैंने पूछा था रीऑर्गेनाइजेशन कंसोलिडेशन क्या होती है. तो आप लोग का जवाब अवेटेड है. अगर किसी ने कमेंट नहीं किया है, किसी को पता है कोई फिर भी कमेंट नहीं कर रहा, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. प्लीज़ डू कमेंट, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा. और अगर आपको कुछ भी लगता है मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या कुछ मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए. और मुझे अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए. आपके प्यार और सपोर्ट से ही सब कुछ कर सकती हूँ मैं. अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए. आपके लिए आपका तो कुछ नहीं जाएगा, छोटा सा बटन है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ लिमिटेशन रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. हमने आर्टिकल की डेफिनेशन की थी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स की थी, उसके बाद उसका नेचर एंड ऑब्जेक्ट्स किया, फिर ऑब्लिगेशंस किए, फिर उसके बाद कंटेंट्स किया, क्या क्या लीगली रहता है वो सब किया, ऑल्ट्रेशन किया, फिर प्रोसीजर ऑफ ऑल्ट्रेशन किया. टुडेज टॉपिक इज़ लिमिटेशन रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. Despite the fact that the company has the right to alter its article, that it cannot be by law be deprived of this right. There are the situation where under special circumstances and important verdicts of courts, some restrictions have been imposed on alteration of articles. कुछ कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं, कुछ वैसे लिमिटेशन है. तो ये लिमिटेशन है. सबसे पहले है स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन. आर्टिकल मस्ट बी बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन. एनी ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन. नो ऑल्ट्रेशन कैन बी मेड बाय अ ऑर्डनरी रेजोल्यूशन. तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे, कोई मल्टीपल पर्पज़ MCQ आ जाए ऐसा टाइप कि आर्टिकल जो है वो आप स्पेशल रेजोल्यूशन से अमेंड कर सकते हो या ऑर्डनरी से, तो योर आंसर इज़ बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. No alteration can be made by ordinary resolution if the article of the company specify an ordinary resolution for altering the article. Such provision is not valid. अगर कोई ordinary से करता है तो वो valid नहीं होगा. Second is alteration must be not be inconsistent with the provision of Companies Act 2013. जितनी भी ऑल्ट्रेशन है वो एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 होनी चाहिए. अगर आप इसको कॉन्ट्रवीन करोगे तो वो वॉइड मानी जाएगी. ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इनकन्सिस्टेंट विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आप आर्टिकल में जितनी भी ऑल्ट्रेशन कर रहे हो दैट इज़ अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो नहीं करोगे, उसे कॉन्ट्रवीन करोगे, ओवरराइड करोगे, तो वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी. There must be written consent to the members. No member of the company is bound to by a alteration that requires him or subscribe more shares than held by him or anyway increase its liability to contribute the share capital or to the money to the company unless the member agrees in writing और बाय सच अल्ट्रेशन दैट ही इज़ ओके विद द अल्ट्रेशन. जो भी मेंबर्स हैं उन्हें इन राइटिंग देना होगा दैट दे ऑल आर अग्रीड फॉर देयर अल्टरेशन. नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी कन्फर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल एज पर सेक्शन 241 और 242 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन articles of the company, and the company doesn't have the power to make any alteration which is inconsistent with the order except with the permission of the company national law ट्रिब्यूनल से कन्फर्मेशन होती है कुछ उसमें. नेक्स्ट है जुरिडिक्शनल
Judicial restrictions. First is statutory. The alteration must not be illegal for business. ये आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि जो आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो कंपनी के लिए वो कॉन्ट्रीवीन नहीं होनी चाहिए प्रोविजंस ऑफ लॉ में। और कंपनी की अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी किसी अमेंड करके किसी इलीगल एक्टिविटी में मूव होना चाहती है, दैट इज़ रनिंग अ लॉटरी इज़ नॉट लीगल इन इंडिया एज यू ऑल नो अबाउट इट, दैट इज़ forbidden by law or that is or by the law of the land. So that article of is no alteration is under judicial restriction. Next is the alteration must be in a good faith and for company benefit. ये भी आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि जो ऑल्ट्रेशन है वो इन गुड फेथ होनी चाहिए, कोई भी कॉन्स्पिरेसी, कोई भी मिस स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होनी चाहिए और वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। आप कंपनी क्यों फॉर्म करते हो? द इवेंचुअल मोटिव इज़ टू अर्न अ प्रॉफिट। इफ़ the profit doesn't involve, the company does not or the company will not run successfully. So the article alteration must be in good faith or company benefit. Next is the alteration must not deprive any person or his right under a contract. अगर किसी पर्सन ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर उसका राइट कुछ हार्म होता है, उसका डिस्ट्रॉय होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, that is also not acceptable as per judicial restrictions. The article or alteration must not deprive any person of his right under a contract. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई राइट हार्म हो रहा है तो आप उसके लिए कोई डेफिनेशन या कोई केस भी आप डाल सकते हो। वैसे इतना नेसेसरी नहीं होता, बट अगेन दिस इज़ मार्क सिक्योरिंग। अगर आप केस डालोगे तो वो मार्क सिक्योरिंग है। The alteration should not be a fraud or on the minority or majority. If an alteration of the article is made by a majority of the shareholders to curb the defraud or minority shareholders, अगर आप alteration कर रहे हो by majority shareholders to exploit the minority shareholders, that means 10 बंदे एक साथ हो गए, एक बंदा एक साथ है, that is not acceptable under judicial restrictions. तो इसमें भी limitations हैं. Next is the alteration must not cause breach of contract with the third party. जैसे कि according to the verdict, ये केस दिया हुआ है इन्होंने एक, मैं आपको इजी वे में लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ। अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन आप कर रहे हो, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये हमारी राइट्स हैं या ये हमारे लिमिटेशंस हैं, तो आप इस पर अग्री करते हो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में आप उसे ऑल्टर कर रहे हो, इससे उसको हार्म हो रहा है, तो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ ऑल्ट्रेशन अंडर जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। Next is alteration of article under order of the National Company Law Tribunal. The tribunal may order a company to alter its article with a view to resolving complaints against operation and mismanagement of the company or an application made under section 241 242 of the company. जो ट्रिब्यूनल होता है वो अग्री करता है कि आप आर्टिकल को अमेंड कर लीजिए एज पर सेक्शन 241 242. द ऑल्ट्रेशन मेड अंडर एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम इफेक्ट इफ दे वर मेड बाय द कंपनी in accordance to the act. The company must file a certified copy of the order with the registrar within 30 days of the issue of that order. कोई अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है तो विदिन 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा। सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और रिसीविंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये ट्रिब्यूनल के हाथ में होता है आर्टिकल को ऑल्टर करवाना। कई बार क्या होता है कि मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन या कंपनी की कुछ भी अगर उन्हें दिक्कत लगती है या उन्हें लगता है कि किसी का भी राइट हार्म हो रहा है तो वो खुद से पास कर देते हैं कि आप ऑल्टर करो। तो अब वो ऑर्डर को आपको विद इन 30 डेज आरओसी को फाइल करना होता है। एन ऑल्ट्रेशन मेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल इन रिस्पेक्ट हैव द सेम इफेक्ट एज दे हैड बीन ड्यूली मेड बाय द कंपनी अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट तो फॉलो होना ही चाहिए। एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन सेक्शन 242 subsection 5 shall render the company liable to punishment with fine which shall be not be less than 1 lakh rupees which may extend to 25 rupees। मिनिमम 1 लाख से 25 लाख तक फाइन लग सकता है अगर वो फॉलो नहीं करते। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशमेंट विद द इम्प्रीजनमेंट, उसे जेल भी हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू
6 months or fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees or both. फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है 25,000 के साथ साथ, ये एक्सटेंड भी हो सकता है 1 लाख तक. नेक्स्ट इज बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल or legal effects of memorandum and articles. The memorandum of association and article of association both are the important documents of the company, where the memorandum shows the incorporation and its association is important. The article of association as a vital for the internal functioning of the company and after its incorporation, but both of these documents are not effective until they are registered with the ROC. जब तक ये ROC से रजिस्टर नहीं होते, ये इफेक्टिव नहीं होते. अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, where the memorandum and articles of association are registered, they bind the company and its member to the same extent as if they had been signed by the company. By each member contain promises on the part of both to observe all the provision of memorandum and articles. Section 17 of the Companies Act 2013 provide that the members of the company may obtain copy of memorandum and article, payment of prescribed fee. They may acquaint themselves with the provision contained them. The legal effects of memorandum and article briefly discussed. अब क्या होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बट ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट नहीं है अनटिल अनलेस जब तक ये आरओसी को फाइल ना किए जाए, रजिस्टर ना किए जाएं. तो कंपनीज एक्ट एज पर सेक्शन 17 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है जो लीगल इफेक्ट्स हैं मेमोरेंडम के. सबसे पहला पढ़ते हैं हम. ईच मेंबर इज़ बाउंड टू द कंपनी. ईच मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ बाउंड बाय द लॉ टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ द कंपनी ऑफ इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. इफ एनी मेंबर ऑब्स्ट्रक्ट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोविजन और डिफॉल्ट इन इज ऑब्जर्वेंस, द कंपनी कैन स्यू सच मेंबर. अब कोई भी मेंबर है वो कंपनी के रूल्स एंड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, देयर राइट्स, देयर रेगुलेशंस, कंपनीज एंड अदर ईच एंड एवरीथिंग, ही इज़ बाउंड टू फॉलो द कंपनी और बाउंड टू एज एन की उसको बाउंड है वो कंपनी के. ईच मेंबर इज़ बाउंड टू द कंपनी, जितने भी है उसको फॉलो करने के लिए, बाउंड टू फॉलो. अगर कोई भी मेंबर जो है वो फॉलो नहीं करता तो कंपनी उसके ऊपर केस कर सकती है. नेक्स्ट इज कंपनी इज़ बाउंड टू इट्स मेंबर. फर्स्ट हमने कहा कि मेंबर इज़ बाउंड टू कंपनी. Next is company is bound to its member. Like the members, the company is also bound the provision of the articles of its member. If the company does not act which is against the provision of memorandum and article and which damage the interest and right of the members, the member is entitled to sue the company and company is answerable for its action. A shareholder can file a sue against the company for stopping to do anything which is ultra virus. अब हमने कहा कि मेंबर को कंपनी की सारी रूल्स मानने पड़ेंगे. सेकेंड इज कंपनी को सारे मेंबर्स के जितने भी राइट्स हैं या जितनी भी उनके वो हार्म नहीं होने चाहिए, डैमेज नहीं कर सकती कंपनी. अगर कंपनी ऐसा कुछ करती है तो शेयर होल्डर्स हैज़ द राइट टू सू द कंपनी और वो कंपनी को स्टॉप भी कर सकता है. स्यू करेगा, स्टॉप करेगा अल्ट्रा वायरस थिंग्स करने से. फर्स्ट इज ईच मेंबर इज बाउंड टू कंपनी. सेकंड इज कंपनी इज बाउंड टू इट्स मेंबर्स. नेक्स्ट इज ईच मेंबर इज बाउंड टू अदर मेंबर इंटर से. जो क्या कहते हैं, कोई भी मेंबर है वो दूसरे मेंबर से भी बाउंड है. द कंपनी एक्ट इज साइलेंट ऑन द इशू एज टू व्हाट एक्सटेंट ईच मेंबर इज बाउंड टू अनदर. The memorandum or article of association do not create or any express agreement between the members inter se, because as a general rule no member is allowed to sue other directly or for any wrong done due to the company or to recover any money alleged to be due to the company. In such situation only the company has the right to sue. If the company is being wound up, the suit can be filed by the official liquidator of the company. If a shareholder defaults in making payment of a call, or only the company can sue him, because of all the members can sue the defaulter. These
would be any member sue filed may be in thousands or one default which is observed। इसमें क्या है, द कंपनी जो क्या है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो भी एक दूसरे के लिए, वो भी एक दूसरे से इंटर से बाउंड होते हैं। एक मेंबर दूसरे मेंबर पे नहीं स्यू कर सकता, और कंपनी के मतलब कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट दिस इज़ अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो फॉलो होते ही होते हैं, दैट नो मेंबर इज अलाउड टू स्यू अदर डायरेक्टली फॉर एनी रॉन्ग डन टू द कंपनी और टू रिकवर एनी मनी एलिज्ड टू द कंपनी। इन सच सिचुएशन कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर पे जाके केस नहीं कर सकता कि भाई तुम कंपनी के पैसे दो। दिस राइट हैज़ ओनली रिजर्व फॉर द कंपनी। कंपनी ही ये राइट होता है कंपनी का, और वही स्यू कर सकती है। इवन इफ ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स there is no clear or practical relation between the members, yet the article of the company is to establish a relationship between its member। जो MOA होता है उसमें कुछ नहीं दिया होता कि क्या क्या रिलेशन है, जो आर्टिकल है उनका होता है एक तरह से आर्टिकल इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, बिकॉज उसमें राइट्स या सब कुछ मेंशन होता है between the members must adhere to the company article, and if someone do not follow the rules only other member can sue the defaulting member directly without the company joining them as a party of the action। अगर कोई बंदा मेंबर जो है वो आर्टिकल के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तब एक मेंबर दूसरे मेंबर को स्यू कर सकता है कंपनी की इन्वॉल्वमेंट के बिना भी, कंपनी उन्हें ज्वाइन करे चाहे ना करे। नो मेंबर ऑफ द कंपनी कैन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी स्यू द मेंबर्स director or officer of the company for any grievance he may have. He can only do so through company, but if the person controlling the company affairs refuse to permit such action, the aggrieved member can initiate the proceeding in his पर्सनल कैपेसिटी। अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी जो मेंबर है वो किसी दूसरे मेंबर पे स्यू नहीं कर सकता, बट अगर जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है वो कंपनी का एग्रीड मेंबर है, the aggrieved member can initiate the proceeding of in his personal capacity। Next is company is not bound to outsiders। Outsider are the person who are the not member of the company। The addendum and article of the company do not create any contractual relationship with the outsiders, that is vendors, solicitors, secretary etc, unless a contract is made the company। कंपनी जो है वो आउटसाइडर्स को, जैसे वेंडर्स होते हैं बहुत, इनके लिए बाउंड नहीं होती। अ मेंबर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो एन आउटसाइडर इफ द इशू इन क्वेश्चन इज नॉट कनेक्टेड विद द राइट एंड ऑब्लिगेशन एज अ मेंबर। में क्या है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मान लो एक पर्सन है, उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एज इन की कोई भी वेंडर है, या वेंडर नहीं, एज इन कोई आउटसाइडर है, किसी ने सेल्स का या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, बट एट द सेम टाइम वो कंपनी का मेंबर भी है। तो उसको क्या हुआ कि कंपनी ने उसकी सर्विसेज पसंद नहीं आई, उसको कंपनी ने डिसमिस कर दिया। तो वो बंदा उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर स्यू नहीं कर सकता कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और मुझे डिसमिस किया है, बिकॉज ही इज़ एन आउटसाइडर और कंपनी इज़ नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। Next is memorandum and article are public documents, doctrine of constructive nature। I hope I think हमें next वीडियो में करना चाहिए, ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा तो सारा एक साथ। अभी इतना ही करते हैं। हमने क्या किया है आज, लिमिटेशन रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस की हैं, जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस की हैं। स्टैट्यूटरी में कि कंसेंट होना चाहिए मेंबर का, स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, प्रोविजंस होने चाहिए, प्रोविजंस को ट्रेसपास नहीं इनकॉन्ट्रवीन नहीं करना चाहिए, जो इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए, एमओए की कंफर्मेशन होनी चाहिए ट्रिब्यूनल से अगर 241 242 के अंडर हो रहा है। जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस हो गई कि लीगल नहीं होना चाहिए, कंपनी के बेनिफिट में होना चाहिए, और किसी भी पर्सन का राइट हार्म नहीं होना चाहिए।
और कोई फ्रॉड, और फ्रॉड में नहीं होना चाहिए कि जैसे मेजोरिटी शेयर होल्डर माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड करते हैं। ऑल्ट्रेशन कैन नॉट मस्ट नॉट कोज एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑल्ट्रेशन ऑफ बाय कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ट्रिब्यूनल को नेसेसरी हो जाता है ऑल्ट्रेशन करवाना एज पर सेक्शन 241 242, तो फिर उसे विद इन 30 डेज आरओसी को फाइल करना होता है कि हमें ऑल्ट्रेशन करनी है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे तो 242 सबसेक्शन 5 के अंडर आपको 1,00,000 रुपीज़ विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज़ पेनल्टी भी रख सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 6 मंथ्स की, और उसके साथ साथ 25,000 से 1,00,000 तक का फ़ाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने बाइंडिंग फोर्स करी कि लीगल इफेक्ट्स क्या है मेमोरेंडम के। ईच मेंबर इज़ बाउंड टू द कंपनी, और एक एवरी कंपनी इज़ बाउंड टू इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट हमने ईच मेंबर इज़ बाउंड टू इट्स ओ टू अदर मेंबर इंटर से। फिर हमने क्या, कंपनी इज़ नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों की मोटिवेशन, आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आप लोग को समझ आ रहा है या आपको लोग को लगता है कि मुझे कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सो प्लीज़ 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 डू कमेंट्स। लेट्स मेक अ सेशन इंटरैक्टिव। तो आप लोग क्वेश्चनिंग करोगे तो मैं आपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर करूँगी, तो इससे स्टडी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। आई मस्ट से आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, जिससे अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या किसी और सब्जेक्ट से भी या किसी भी उससे रिलेटेड है, डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सो प्लीज़ डू कमेंट्स, लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। विद लव, मोनिका।